बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं काशिफ इमरान, आपका फिजिक्स टीचर। स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 2 का लेक्चर नंबर 10 डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें हम वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट के बेसिक कॉन्सेप्ट्स को सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम बात करते हैं वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट होता क्या है। अगर हम दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करें और उसका आंसर भी स्टूडेंट्स वेक्टर क्वांटिटी आ जाए तो हम इसको नाम देंगे वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट। तो देखिएगा डेफिनेशन जो यहां हमने मेंशन की है, इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स रिजल्ट्स अ वेक्टर क्वांटिटी, यानी हमने दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई किया, उसका प्रोडक्ट भी वेक्टर क्वांटिटी आ गया, देन इट इज कॉल्ड वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। इस प्रोडक्ट को हम वेक्टर प्रोडक्ट कहेंगे स्टूडेंट्स या क्रॉस प्रोडक्ट कहेंगे। अब हमारे पास दो वेक्टर्स हैं ए एंड बी। अब मैंने देखिए इनको बोल्ड करके लिखा है और ये मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर्स में सिखाया था कि अगर हम अल्फाबेट को बोल्ड करके लिखें तो ये मतलब होता है कि ये वेक्टर है। या आप अल्फाबेट के ऊपर एरो हेड लगा के भी मेंशन कर सकते हैं ए, और इसी तरह से बी के ऊपर इस तरह भी लिख सकते हैं, ऐसे बोल्ड करके भी लिख सकते हैं। तो ये मैंने दो वेक्टर्स लिए, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा और साथ यूनिट वेक्टर एन आएगा। अब स्टूडेंट्स, यहाँ पर गौर करने वाली बात क्या है, जो ए बी साइन थीटा है वो मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी है। जो यूनिट वेक्टर एन है ये बेसिकली हमें डायरेक्शन बताएगा ए क्रॉस बी की, क्योंकि स्टूडेंट्स हमने स्टार्ट में क्या कहा है, हमने कहा है क्रॉस प्रोडक्ट का जो आंसर है वो वेक्टर क्वांटिटी होना चाहिए। तो अगर हम ये यूनिट वेक्टर नहीं ना लगाते यहाँ पे तो फिर क्या होगा स्टूडेंट्स, फिर तो इसका आंसर ए बी साइन थीटा आएगा जो कि मैग्नीट्यूड है सिर्फ, यानी स्केलर बन जाएगा। तो आपका जो ए क्रॉस बी का आंसर है उसको वेक्टर होना चाहिए, उसके लिए साथ यूनिट वेक्टर का होना कंपल्शन है। अब अगला सवाल स्टूडेंट्स यहाँ पे ये पूछ सकते हैं कि सर यूनिट वेक्टर ही क्यों लगाया है, तो उसकी रीजन भी मैं बता देता हूँ स्टूडेंट्स। यूनिट वेक्टर की जो मैग्नीट्यूड होती है, अगर हम यूनिट वेक्टर की बात करें स्टूडेंट्स तो हमें पता है यूनिट वेक्टर की जो मैग्नीट्यूड है वो कितनी है स्टूडेंट्स, वो 1 होती है। ये आपने प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ा है कि यूनिट वेक्टर ऐसा वेक्टर है जिसकी मैग्नीट्यूड 1 है। अब देखिए अगर मैग्नीट्यूड इसकी 1 है, 1 को मल्टीप्लाई करें ए बी साइन थीटा से, यानी मैग्नीट्यूड से, मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी से, तो उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 1 को अगर आप किसी वैल्यू से मल्टीप्लाई करें तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन यूनिट वेक्टर में डायरेक्शन तो होती है, और ये हमने यूनिट वेक्टर के टॉपिक में भी देखा था कि यूनिट वेक्टर स्पेसिफिक डायरेक्शन के लिए है, ये स्पेसिफिक डायरेक्शन बताता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसकी मैग्नीट्यूड 1 है, 1 के आने से इस मैग्नीट्यूड पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन स्टूडेंट्स यहाँ पर डायरेक्शन आ जाएगी तो हमारी जो राइट साइड है ना, जिसका आंसर है वो भी क्या होगा, वेक्टर बन जाएगा। और यही हमने स्टार्ट में कहा था कि वेक्टर प्रोडक्ट में दो वेक्टर्स का प्रोडक्ट भी वेक्टर क्वांटिटी होना चाहिए। इसमें देखिएगा ये वाला जो ए है स्टूडेंट्स, जो राइट साइड पे है, ये मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए है। यहाँ पे जो बी है ये मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी है। और जो थीटा है इट्स द एंगल बिटवीन ए एंड बी व्हेन देयर टेल्स आर जॉइनिंग, यानी जब हम वेक्टर ए और बी की टेल्स को ज्वाइन करेंगे तो उनके दरमियान जो एंगल थीटा होगा कुछ इस तरह से होगा। लेट्स से ये वेक्टर ए है, लेट्स से ये वेक्टर बी है, हमने इन दोनों की टेल्स को देखिए ज्वाइन किया है और यहाँ जो एंगल बनेगा इन दोनों के दरमियान स्टूडेंट्स वो एंगल होगा थीटा। तो यहाँ पर हमने स्टूडेंट्स अब तक देखा कि वेक्टर प्रोडक्ट है क्या, वेक्टर प्रोडक्ट की जो डेफिनेशन है उसको हमने डिस्कस किया। हमने ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा यूनिट वेक्टर एन साथ लगाएंगे, ये हमने डिस्कस किया और फिर हमने इसकी हर एक टर्म को अंडरस्टैंड किया। यहाँ तक उम्मीद है आपको बात समझ आ गई होगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टूडेंट्स मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट की। अब अगर हम सिर्फ मैग्नीट्यूड को जिक्र करें, सिर्फ मैग्नीट्यूड को डिस्कस करें, तो मैग्नीट्यूड में हम स्टूडेंट्स क्या देखेंगे, ए क्रॉस बी एक्चुअल में इक्वल है ए की मैग्नीट्यूड इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट ऑफ बी नॉर्मल टू ए। बेसिकली स्टूडेंट्स अगर मैं बी के कंपोनेंट्स बनाऊं तो बी साइन थीटा, यानी ये बी वाई कंपोनेंट बनेगा, और बी कॉस थीटा जो कि एक्स कंपोनेंट बनेगा। इसको मैं बी एक्स कह सकता हूं। अब स्टूडेंट्स जरा यहां पर गौर करने वाली बात है,
और वो ये है कि जब हमने क्रॉस को यूज किया यानी क्रॉस प्रोडक्ट लिया तब हमने बी साइन थीटा यूज करना है, और जब हमने डॉट प्रोडक्ट लिया था प्रीवियस लेक्चर में तब स्टूडेंट्स हमने कॉस थीटा जो यहाँ पे है वो यूज किया था डॉट को खत्म करके। तो याद रखिएगा, क्रॉस को खत्म करेंगे तो साइन ऑफ थीटा आएगा, डॉट को खत्म करेंगे तो कॉस ऑफ थीटा आएगा। ये प्रीवियस लेक्चर में हमने कॉस वाला कॉन्सेप्ट भी सीखा था। अब देखिएगा, ए क्रॉस बी हमारे पास है ए इंटू बी साइन थीटा, बी क्रॉस ए किसके इक्वल होगा स्टूडेंट्स, बी इंटू ए साइन ऑफ थीटा। अब ये भी ए बी साइन थीटा है, ये भी ए बी साइन थीटा, तो यहां से एक एमसीक्यू बन सकता है कि क्या स्टूडेंट्स ए क्रॉस बी की मैग्नीट्यूड और बी क्रॉस ए की मैग्नीट्यूड बराबर हो सकते हैं? आंसर इज यस। ए क्रॉस बी की मैग्नीट्यूड ए बी साइन थीटा है, बी क्रॉस ए की मैग्नीट्यूड देखिए ए क्रॉस बी भी ए बी साइन थीटा, बी क्रॉस ए बी स्टूडेंट्स ए बी साइन थीटा, तो इनकी मैग्नीट्यूड्स बिल्कुल बराबर हो सकती हैं और बराबर होती हैं। तो मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस स्टूडेंट्स इक्वल होगी। ये पॉइंट आप लोगों ने याद रखना है। इसके बाद स्टूडेंट्स यहां तक अगर हम बात को देखें तो हमने डिस्कशन की है क्रॉस प्रोडक्ट है क्या, हमने क्रॉस प्रोडक्ट की मैग्नीट्यूड के हवाले से डिस्कशन की, और हमने साथ ये भी सीखा कि हम यूनिट वेक्टर n जो है वो क्यों लगाते हैं, और साइन ऑफ थीटा जो है वो हम क्रॉस को खत्म करके लगाएंगे, और कॉस थीटा हम लगाते होते हैं जब हम डॉट को खत्म करते हैं। डॉट प्रोडक्ट में जैसे हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था ए डॉट बी जो था वो स्टूडेंट्स ए बी कॉस थीटा था, और ए क्रॉस बी जो है वो ए बी साइन थीटा, और साथ यूनिट वेक्टर n के होगा। उम्मीद है स्टूडेंट्स यहाँ तक की डिस्कशन आपको समझ आ गई होगी। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको सीखेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।